हाँ जी, वेलकम है एक और वीडियो में। और जैसे लास्ट दो लेक्चर्स में हमने बात की। फर्स्ट में मैंने आपको पीटीई के इंट्रोडक्शन, इसका नाम पीटी क्यों पड़ा और इसकी जरूरत क्या है, कौन कौन से कंट्रीज में या कौन कौन सी कंट्रीज के लिए कनेक्ट होता है ये एग्जाम वगैरह वगैरह, उसका कुछ आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया। तो उसके बारे में मैंने आपको इसको बताया कि इसमें 4 स्किल्स होती हैं, उसमें स्पीकिंग का, रीडिंग का, लिसनिंग का वगैरह वगैरह, वो आपको जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी। उसके बाद अब आप देखिए कि जैसे ही पहले आप वीडियो में फिर इसको अपने स्पीकिंग का मॉड्यूल उठाया और उस स्पीकिंग के मॉड्यूल में आपने उठाया कि रीड अलाउड। उसकी जो फर्दर जो टास्क थी रीड अलाउड की, मैं अपने वो रीड अलाउड की वो टास्क उठाई। ठीक है जी। उस रीड अलाउड की टास्क के बाद मैंने आपको क्या बताया कि रिपीट सेंटेंस, और रिपीट सेंटेंस हो गया। और रिपीट सेंटेंस के बाद अपने को क्या हो गया, अब अपने को करना है इसके बाद दो और मेन जो टास्क है वो आती है। मेन इंपोर्टेंट जो टास्क बोलते हैं वो दो आएगी। कौन कौन सी? एक अपनी डिस्क्राइब इमेज जिसको बोलते हैं, और एक और आएगा रीटेल लेक्चर। और एक इसका एक टास्क और बचती है जिसमें बोलते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। उसके जो कह सकते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। भी मैक्सिमम 200 150 या 200 क्वेश्चन है वो आपको मैं कराऊंगा जो रिपीटेड है। वो उनको अगर आप अगर समझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे, हम उसको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो मोस्टली, तो उनको हम करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि भाई डिस्क्राइब इमेज। ठीक है। अब वो ये डिस्क्राइब इमेज क्या है और कौन सा मॉड्यूल है? ये मॉड्यूल कौन सा है? अपना मॉड्यूल है स्पीकिंग का। किसका है? स्पीकिंग का। मॉड्यूल स्पीकिंग का जरूर है, मगर इसमें जो कुछ इमेज, इसमें जो भी अपना है वो ये नहीं है भाई। इसमें जो फर्दर जो टास्क है इसकी जो मार्किंग है वो सारा का सारा सिस्टम जो होगा अपना, वो भाई स्पीकिंग में उसका मार्किंग होगा। एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखिए ये जरूरी नहीं है भी जैसे अपना ये मॉड्यूल स्पीकिंग का, तो इसका जो फर्दर जो टास्क है उसके सारे के सारे नंबर प्रॉपर इसी इसी के इसी मॉड्यूल में जाएंगे, नहीं। इसमें अलग अलग टास्क है और उनका अलग अलग टास्क का जैसे जैसे जो जो स्किल इसमें यूज होगी उसका जो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग होगा। एम उसी के उसी वही बात होगी जैसे रीड अलाउड में मैंने बताया भी रीडिंग और स्पीकिंग में इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक उसी तरह रिपीट में कौन सा होगा? लिसनिंग का और स्पीकिंग का होगा। और डिस्क्राइब इमेज में स्पीकिंग में होगा। ठीक है। अब डिस्क्राइब इमेज, अब डिस्क्राइब इमेज होता क्या है देखिए। ठीक है, डिस्क्राइब इमेज में क्या होगा, आप हमारे सामने जैसे ही रीड अलाउड कंप्लीट किया उसके बाद 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट किए होंगे। उनको जैसे ही लास्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट करेंगे अपने सामने एक इमेज अपने को दिखेगी। ठीक है। उस इमेज में सेम वही प्रोसीजर होगा। अपने को 30-35 सेकंड अपने को दिया होगा और अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन होगा वहां पे अपने को एक इमेज दी होगी। इमेज मोस्टली कौन सी इमेज आती है? इमेज आती है ग्राफ की। वो ग्राफ होते हैं अलग अलग। वो ग्राफ कौन सा हो सकता है? पाई ग्राफ, बार ग्राफ, और टेबल भी आती है ना, टेबल्स। और कुछ एक प्रॉपर व्यू आ जाता है। उनको अपने को क्या है 35 सेकंड होगा। वही बात है यहाँ पे अपने को वही दिया होगा। ये जो टाइमिंग है इधर अपना टाइमिंग चल रहा होगा, ये फिल हो रही होगी। जैसे ये होगी ना फिल होगी इधर से, तो उसके बाद क्या होगा अपने को एक बीप सुनाई देगा। और इस बीप के बाद अपना क्या है माइक अपना शुरू हो जाएगा। और उस माइक में अपने को क्या करना है, उस इमेज के बारे में अपने को 30 सेकंड में अपने को इसमें प्रॉपर कवर करते हुए उस इमेज को फुली इंफॉर्मेटिव तरीके से उसको क्या डिलीवर करना है। भी इस इमेज में कौन कौन से अपने को, भाई ये इमेज किसके रिगार्डिंग है, मेन इसका जो इमेज देने का जो मेन मोटिव क्या है। ये इमेज जैसे ही अपने होगी और अपने इस इमेज को जैसे कवर कर लिया, ठीक है, और इसको नेक्स्ट करेंगे। मान के लगभग ये 4 क्वेश्चन आते हैं इमेज के। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4। तो सीक्वेंस यही रहेगा, याद रखना। सबसे पहले रीड अलाउड, फिर रिपीट और फिर इमेज। ठीक है। और उसमें कुछ वैसे कोई ये नहीं है भी अपने को कुछ सुनाई देगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सामने एक इमेज होगी, उस इमेज को अच्छे से डिलीवर करना है, उसके बारे में कंप्लीट अपने को 30 सेकंड में बताना है। और फिर वही
अगर इसमें कुछ डाटा वगैरह लिखा हुआ तो ठीक है। और मैंने बताया ना ग्राफ के साथ साथ एक सबसे ये भी है ना, एक रैंडम पिक्चर आती है। रैंडम पिक्चर का वो कहीं का भी दे सकता है, मार्केट का, कोई क्लासरूम का, कोई कॉलेज का, कोई लैब का, जो मर्जी वहां से उठा के पिक उठाएगा, वो आपके सामने यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। और उस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है भी, इसके बारे में हम बोलना क्या है। मोस्ट मोस्ट ऑफ तो देखिए यही होता है कि इमेज का टेम्पलेट होता है, उस टेम्पलेट में उस पिक्चर्स में से कुछ की पॉइंट्स उठाए जाते हैं और उस टेम्पलेट में एडजस्ट करते हैं, और उस टेम्पलेट को याद किया जाता है, और उस टेम्पलेट को याद करते हुए और जो वो की पॉइंट्स है वो सारे के सारे उसमें सेट करके उसको डिलीवर कर देते हैं। और उससे क्या याद हुआ, तो इससे क्या हुआ, अपना फ्लुएंसी मेंटेन रहती है। ठीक है जी। फिर अब बात आती है कंटेंट की। ठीक है साहब, कंटेंट, फिर मैं और फिर प्रोनाउंसिएशन। अब देखो इसमें फ्लुएंसी, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें पूरा का पूरा सिस्टम यही चलेगा। जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है, उस स्पीकिंग के मॉड्यूल में जो प्रॉपर जो इसके अंदर टास्क है, फर्दर जो टास्क है, वो पूरी की पूरी जो टास्क है, इनका जो मार्किंग का सिस्टम है उन 3 चीजों पे बेस्ड है। कौन कौन सी? फ्लुएंसी, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट की। ठीक है जी। कंटेंट क्या है इसमें? इमेज में कंटेंट क्या होता है? जो जितना कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिस इमेज में जितने नंबर लिखे हैं, जितने डाटा लिखा है, जो कुछ नाम लिखा है, जो कंपैरिजन के लिए जो कुछ भी यूज हुआ है, वो सारा का सारा क्या है, यहाँ का कंटेंट है। और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। और टाइम बाउंडेशन 30 सेकेंड्स, टाइम बाउंडेशन। ठीक। नेक्स्ट बाउंडेशन अपनी प्रोनाउंसिएशन की, नेक्स्ट बाउंडेशन अपनी फ्लुएंसी की। ये नहीं है उसमें अपने जो पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने स्टक हो गए, उससे अपनी फ्लुएंसी ब्रेकडाउन होगी, तो वो अपना मार्किंग का डिडक्शन होगा। तो इसमें अगर अपने को इतनी सेंस है भी, जो अपने सामने इमेज और अपनी इंग्लिश इतनी ठीक ठाक है भी, अपने सामने कुछ 10 15 20 की पॉइंट है, और उन की पॉइंट्स को यूज करके, और जो पहला जो अपना 30 से 35 सेकंड का टाइम दिया जिससे पहले अपनी जो रिकॉर्डिंग शुरू होती है, अगर उसमें अपना माइंड का सेटअप इतना सेट कर सकते हैं और उनको सेट करके डाटा और उसको एक अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो अपने को टेम्पलेट्स वगैरह की कोई जरूरत भी नहीं है, और वो बिल्कुल नेचुरल वे होगा। और सबसे ज्यादा नंबर आने के चांसेस वहीं से बनते हैं, सबसे ज्यादा नंबर आने के चांसेस वही बनते हैं। आप देखना, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट वाला जो भी अपना पोस्ट लगाते हैं ना, 90 आउट ऑफ 90, और उनका जो स्कोर का वो लगाते हैं ना, रिजल्ट जो स्कोर होता है वो लगाते हैं, उसमें देखना आप, मोस्ट ऑफ उनका रेजिडेंस कहाँ होता है? इंग्लिश कंट्री में ही होगा, इंग्लिश नेटिव कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूके, यूएसए। वो इंडियंस जरूर होते हैं, मगर वो लास्ट काफी टाइम से वहां पे सेटल है, और उनका वो नॉन नेटिव इंग्लिश कंट्री है, वहां से बिलोंग जरूर करते हैं, मगर लास्ट 5 4 साल से वो कहाँ रह रहे हैं? वो इन कंट्रीज में रह रहे हैं, जिससे उनका क्या है, वो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उनके डेली रूटीन में इतनी फेमिलियर हो गए ना, वो हर एक चीज को अच्छे से सेट, भाई उनको वो टेम्पलेट्स की वो ज्यादा करने की उनको जरूरत ही नहीं है, वो इतना फेमिलियर हो गए इंग्लिश से भी, हर एक चीज को अच्छे से वो डिलीवर कर देते हैं। और ये पूरा का पूरा एआई सिस्टम है, वो कोई एक इंग्लिश लैंग्वेज के जो बेसिक लैंग्वेज होती है ना, उस पे उनको इस तरह से एआई को सेट किया गया, पूरा का पूरा मार्किंग यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश से फेमिलियर होना पड़ेगा हमें। इंग्लिश से फेमिलियर होंगे कैसे? वेब सीरीज, मूवीज, न्यूज पेपर, न्यूज चैनल्स, नॉर्मल कम्युनिकेशंस में इंग्लिश की वर्डिंग ज्यादा से ज्यादा यूज करनी, इन सब तरीके से अपना क्या इंप्रूवमेंट होगा। चलो ठीक है, अब इमेज पे आते हैं। ठीक है, कंटेंट की बात होगी। कंटेंट को क्या होगा? जो जितना डाटा, जो जितना नाम, जो उस इमेज के रिगार्डिंग जो कुछ भी दिया गया, वो क्या है? अपना कंटेंट। और कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। इनका मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसी तरह दिखाया जाता है। आपका कंटेंट में स्कोर कितना आया, आपका फ्लुएंसी में कितना आया, आपका प्रोनाउंसिएशन में कितना आया, भी अंदर उसका वो बात अलग है। अभी 90 में इसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना इसका है, अभी 90 में ये कितना अपना रोल प्ले करता है वो नहीं, मगर जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो आपको प्लेटफॉर्म दिए होते हैं वहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मार्किंग अलग अलग ऐसे दिखाई जाती है। आपका पोर्शन वीक कौन सा है? प्रोनाउंसिएशन का। आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग कौन सा है? फ्लुएंसी का। ठीक है, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर करना है और इस तरह करते हुए उसको सेट करके अपने को बोलना है।
ठीक है। अब आती है फ्लुएंसी की बात। फ्लुएंसी वही है, नेचुरल वे में बोलना है, अपनी एक मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, मॉडरेट वॉइस होनी चाहिए, सारा सिस्टम एक नेचुरल लगना चाहिए, जिससे कि अपने को लगे हाँ भाई ये बंदा नेचुरल है, बिल्कुल इसको इंग्लिश को इतना कुछ आता है। इसको जैसे मैंने ये जो माइक लगाया सेम उसी तरह आपका वहां पे हेडफोन के साथ माइक लगा होता है, उसमें जो डाटा फीड होगा पूरा का पूरा मार्किंग उसी के बेस पे होगा, उसको नहीं पता चलता ये वो एक मशीन है भी, आपने रटा रटाया जो सिस्टम है उसको डिलीवर कर दिया, या आपका जो माइंड का प्रोसेसिंग हो रहा है उसको डिलीवर किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। सारा का सारा सिस्टम वो अपना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो इसमें एआई सेट किया है वो इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेगा। और फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फ्लुएंसी ब्रेक मतलब जहां पे अपने को गैप लेना है वहां पे गैप लीजिए, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है थोड़ा सा गैप लीजिए। और जैसे अपने उठा के कोई कंटेंट में कुछ, एक मिनट देखिए, अब जैसे कंटेंट की बात करें, कंटेंट जो कुछ लिखा है वो क्या है, कंटेंट अपने एक साथ इसमें कोई कंटेंट दे रहे हैं भी, कोई इसमें 5 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, थाईलैंड दे दिया, अपना जर्मनी दे दिया, स्विट्जरलैंड दे दिया, यूएसए दे दिया, कनाडा दे दिया। तो अगर 5 सेम कोई अपना एलिमेंट्स उठा रहे हैं, उसको अगर बोल रहे हैं एक एक बोल रहे हैं, उसके साथ मोस्टली क्या है, अगर सेम तरह का तो इसमें कोमास लगे होते हैं, कोमास नाम लगे उन्हें, उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं, इसमें एक माइक्रो सेकंड्स का अपने को गैप लेते हैं। माइक्रो सेकंड्स का गैप उनके बीच जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो भी आना चाहिए, पूरा का पूरा सिस्टम एक नेचुरल बेस पे होना चाहिए, उसको लगे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम इसने डिलीवर किया इस मशीन को ये लगना चाहिए, इस एआई के सॉफ्टवेयर को ये लगना चाहिए कि जो कुछ भी इसने डिलीवर किया वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से किया, ना कि रटा रटाया सिस्टम या ऐसा कुछ, बिल्कुल नेचुरल होंगे। अगर आपने टेम्पलेट भी याद किया है तो टेम्पलेट को भी इस तरह से डिलीवर करना है ना, अभी इसको लगे बिल्कुल नेचुरल है, और अपना कंटेंट का स्कोर, कंटेंट और फ्लुएंसी का स्कोर अच्छा जाए। कंटेंट ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या है कवर करना है। ठीक है जी। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए अपने कंटेंट की बात होगी, फ्लुएंसी की बात होगी, फ्लुएंसी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है अपने को मोस्टली, आपने उठा लिया वो जो टेम्पलेट्स है या अपने माइंड की प्रोसेसिंग हो रही है, तो हमने अपने डाटा उठा लिया, डाटा को सेट करके जैसे हम बोल रहे होते हैं ना, अपना माइंड कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो जाती है, उससे कहते हैं हम या तो फ्लो से पूरा का पूरा आउट ऑफ लाइन चले जाते हैं, भी पता नहीं यार क्या हो गया, और जो टेम्पलेट्स है वो भूल जाते हैं यार कहाँ स्टक हो गया, ये हो गया, फिर वो पूरा का पूरा ब्रेक हो गया, पूरी फ्लुएंसी ब्रेक होती है। अपने को क्या कर, फिर हर बार चीज याद रखना, यहाँ पे जो बना होगा नेक्स्ट का, वहां कौन सा होगा नेक्स्ट का, और अपना एरो स्पीकिंग के मॉड्यूल्स में यही रहना चाहिए, वो एरो और आपका हाथ जो है वो माउस पर ही रहना चाहिए, जैसे ही कोई मिस्टेक्स होती है ऑन द स्पॉट नेक्स्ट करना है। इससे क्या होगा, जितना जो कुछ बोला है वो एक अपना एक प्रॉपर वे में गया है, वो जितना कंटेंट हमने बोला है वो एक प्रॉपर वे में गया है, अपनी जो फ्लुएंसी है वो एक मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ वहां पे गई है। तो इससे क्या होगा, अपनी फ्लुएंसी के कुछ ना कुछ अपने को स्कोर मिलेगा, कंटेंट का स्कोर मिलेगा, तो स्कोर मिलेगा। अगर हमने उसको ऑन द स्पॉट नेक्स्ट नहीं किया तो डाटा सारा सारा का सारा मिसमैच हो जाएगा और अपना स्कोर 0 आएगा इसमें। ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन, ठीक। अब बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। अब वो प्रोनाउंसिएशन सारा का सारा सेम ही है ना, प्रोनाउंसिएशन तो वही कॉन्सेप्ट है, जो कुछ लिखा है उसको एक एग्जैक्ट और जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो जैसे यूज करते हैं उसी की तरह उसको बोलना है। जैसे अपने उसमें कुछ नाम लिखा है, अपने उसमें कोई लोकल एक्सेंट का वर्डिंग यूज और लोकल एक्सेंट अपना आ रहा है, और एक्सेंट का जो अपना कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो फर्स्ट वीडियो में बताया वो उसको तरह अपना उसमें बोल रहे हैं, तो अपना प्रोनाउंसिएशन का भी नंबर कटेगा यहाँ पे। जो एज इट इज जो कुछ लिखा है जो बिल्कुल नेचुरल वे और बिल्कुल एक इंग्लिश का जो नेचुरल तरीका होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने को बोलना, ना कि उसमें अपना लोकल एक्सेंट आ रहा है। लोकल एक्सेंट आएगा अपना तो यहाँ पे बिल्कुल अपना क्या इफेक्ट होगा, प्रोनाउंसिएशन। तो नंबर कहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन से अपने को एक नंबर मिलता है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह इमेज याद रखना, मोस्टली इमेज होते हैं वो टेबल, ग्राफ्स, और कोई ना कोई 2 ग्राफ्स दे दिए कंपैरिजन करके, और पाई ग्राफ होते हैं, बाई ग्राफ होते हैं। ये था पाई चार्ट, थोड़ा बहुत बता दूं, ये जैसे इसमें आता है ना, आ गया
ये क्या है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं ना, जैसे इधर अपना ये, अब इसका ये पोर्शन बना के दे दिया जी, ये यहाँ पे ये इसका इतना परसेंट है, इसमें डाटा सेट कर दिया 40% का, जो कुछ भी है एक सेकेंड, 40%, ये 60% वगैरह वगैरह, ये क्या है, पाई चार्ट है, ठीक। और ऐसे ऐसे दिया जाता है ना, अब ऐसा जो सिस्टम दिया जाता है इसको बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। टेबल्स तो पता ही है, जो दो एक टेबल बना दी जाती है, इसमें यहाँ पे कुछ लिखा जाता है, यहाँ पे कुछ लिखा जाता है, यहाँ पे जो डाटा है वो लिखा जाता है। ये कंपैरिजन के लिए जो यूज होती है वो क्या है, टेबल होते हैं, ठीक है। और एक अपना जो आता है वो कौन सा होता है, रैंडम पिक्चर। ये पिक्चर रैंडम, रैंडम पिक्चर कौन सी होती है, कोई भी व्यू उठा के दे देगा वहां पे, ठीक है। अब देखो, एक यहाँ पे क्या करेगा, एक इमेज आपको सेट करके दे देगा। वो इमेज कहीं की हो सकती है, कोई कोई व्यू होगा, उस व्यू में अपने को बताना है जी ये व्यू कहाँ का है, इस व्यू में अपने को क्या क्या दिखाई दे रहा है, और इस व्यू को जो दे रहा है उसका मेन पर्पज, मेन मोटिव क्या है, उसके बारे में बोल अपने को बताना है। जैसे अपना कंप्लीट होता है 30 सेकंड 35 सेकंड में, अपना जितना कवर हो रहा है, मोस्टली 30 35 सेकंड में अपना जितना कवर हो रहा है, इसको कंप्लीट करो। कंटेंट कवर करना है ज्यादा से ज्यादा, एग्जैक्ट फ्लुएंसी यूज करनी है, और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन यूज करना है, ठीक है। कंटेंट वही है जितना उस इमेज में जो जो वर्डिंग जो जो चीजें, और यहाँ पे तो क्या होता है, जो डाटा यूज किया वो क्या है यहाँ का, इसमें, ठीक है, और इधर इसमें, और इधर इस टेबल्स में। तो कंटेंट कौन सा है, जो डाटा यूज हुआ है, और इधर जो अपनी रैंडम पिक्चर दी है उसमें क्या होगा, जो जो अपने को चीज, जो जो व्यू, जो जो एलिमेंट अपने को दिखाई दे रहा है वो यहाँ का क्या होगा, कंटेंट होगा। और इसको कवर कैसे करना है, वहां से अपने को ज्यादा से ज्यादा वो उठाना है, और फ्लुएंसी कंटेंट उसके साथ अपने को बोलना है। फ्लुएंसी में सबसे बड़ी ध्यान ये रखना, नेचुरल वे, मॉडरेट स्पीड, मॉडरेट वॉइस, सारा कुछ इसको मिक्सअप करके जब इसमें अपना एफर्ट्स लगाएंगे तभी अपना स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी खासी मार्किंग देने वाली टास्क है ये। और मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए अपने, इसमें 100% एक्यूरेसी अगर होती है तो अपना स्पीकिंग में स्कोर बिल्कुल बूस्ट होता है। प्रॉपर अपना स्पीकिंग में मॉड्यूल है उसका, जो मार्किंग वहां पे होगा, तो इसमें बिल्कुल आपको एक अच्छा खासा रोल इसमें प्ले करता है भी, अपना मार्किंग फुल करने में, ठीक है जी। यही है इमेज का मोटा मोटा स्टोरी, यही है। अब यहाँ पे जो इमेज है वगैरह, वो 5 4 इमेज ले आए, यहाँ पे कुछ बोल दिया है ना, ये जो बहुत सारे वीडियोस पड़े आपको यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और इसमें दो एक इमेज लगाई, इसमें बोल दिया रटा रटाया, एक वो टेम्पलेट्स है उसमें बोल दिया ये है वो है फलाना वो, फिर एक रिकॉर्डिंग करता है कोई ना कोई, प्रैक्टिस जो सॉफ्ट अपना जो प्लेटफॉर्म है वहां से जाएगा, उसमें कोई क्वेश्चन निकालेगा, उसमें अपना जो सेट करेगा उसके बारे में बोल देगा, और उसके आपको दिखाएगा ये देखो जी अपना तो 15 आउट ऑफ 15 दे रहा है, अपना कंटेंट में फुल स्कोर आया, प्रोनाउंसिएशन में फुल आया, ये आया वो है, ठीक है, अच्छी बात है। मगर बेसिक चीज यही है, काम इधर करना है। तो रही बात टेम्पलेट्स की, आपको डिस्क्रिप्शन में अपने को टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैं आपको वो डाल दूंगा। और उस टेम्पलेट्स में कैसे कैसे यूज करना है, फिर वो मैंने बताया था, टेम्पलेट्स होंगे वहां पे ब्लैंक दिए होंगे, उस ब्लैंक में से आपको वो इधर वो जो डाटा निकालना है, उस डाटा को क्या करना है वहां पे सेट करना है, ठीक है। और वो डाटा कहाँ होगा, इस इमेज में होगा, इस इमेज में एलिमेंट्स होंगे, इस इमेज में जो नंबर्स होंगे, नेम्स होंगे, जो कुछ भी डाटा है इसमें इसमें और इधर इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या है, पूरा का पूरा कंटेंट है। और फ्लुएंसी को अपने को ध्यान रखना है, नेचुरल वे में बोलना पड़ेगा, ये प्रोनाउंसिएशन का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, लोकल एक्सेंट ना आए, और अपने को स्टक ना हो, जो कुछ बोल रहे हैं वो एक नेचुरल वे में बोले। तो इमेज बिल्कुल इजी सी टास्क है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उसमें ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है उसमें सबसे बड़ी ध्यान रखना, आप कहीं भी किसी भी टाइम स्टक हो रहे हो किसी भी चीज में, तो ऑन द स्पॉट अपने को क्या करना है, ऑन द स्पॉट अपने को नेक्स्ट करना है। इससे क्या होगा, हम बच सकते हैं किससे, अपने नंबर जो भी डिडक्शन हो रही है मार्क्स की, उससे बच सकते हैं। कैसे, उससे क्या होगा, अपनी फ्लुएंसी के स्कोर आ सकते हैं। हो सकता है हमने 2 3 लाइन जैसे यूज की और लास्ट लाइन में अपने स्टक हो रहे हैं तो हमने बोल दिया, तो हो सकता है हमने कंटेंट भी उसका जो 60 70% यूज कर लिया, तो अपने
पर कंटेंट का और प्रोनाउंसिएशन का 3-4 नंबर आ सकते हैं। पूरा का अगर उसमें रुक गए, उसमें फ्लुएंसी बिल्कुल ही ब्रेक डाउन होगी तो उसमें नंबर कटेंगे फिर। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। अपना जो माउस का जो एरो होता है वो नेक्स्ट पे होना चाहिए। इससे क्या, जैसे अपने स्टक हुए ऑन द स्पॉट क्या है नेक्स्ट करो। यहाँ पे पीपीटी बना के मैं इमेज दिखा के उसके बारे में कुछ ज्ञान पे लूं, उससे मैंने यही सोचा भी जो कुछ बेसिक गलतियां हैं उन पे बात की जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एग्जाम में सबको सिखाया जाता है भी क्या क्या करना है, मगर ये भी तो ध्यान रखना है कि एग्जाम में अपने को क्या नहीं करना। सबसे बड़ी बात यही है अपने को एग्जाम में क्या नहीं करना। इस पे अपने काम करेंगे तो बहुत कुछ गलतियों से बच जाएंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, एक साथ ही कवर करते हैं इमेज और रिटेल लेक्चर को। ठीक है, इमेज मोटा मोटी बता दिया, सारा सिस्टम यही है। रिटेल लेक्चर, नेक्स्ट टास्क क्या है, रिटेल लेक्चर। ठीक, ठीक है जी। रिटेल लेक्चर, अब देखो रिटेल, समझो इस चीज को, बेसिक चीज लगाओ। रिटेल, री का मतलब दोबारा, टेल बताना। आप इसको दोबारा बताओ, किसको, लेक्चर को। लेक्चर कौन सा, अब लेक्चर कौन सा, जो अपने को सुनाई दिया। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे अपने को एक लेक्चर चलेगा, उस लेक्चर को सुनना है, उसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं और इसको डिलीवर करना है। अब करना क्या है, अब ये लेक्चर होगा मान के चलो 2 मिनट का। एक, ये लेक्चर 2 मिनट का है। अब अपने को इसको डिलीवर कितने मिनट में करना है, 30 सेकंड में। 30 सेकंड में क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। अब 2 मिनट के लेक्चर को 2 मिनट अपने सुना, फिर इसको 30 सेकंड में इसको क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। और अब करना कैसे है, अब बात बताओ। अब कहीं से कोई बंदा अपने को एक बहुत लंबी चौड़ी राम कहानी सुनाता है, तो ऐसे हुआ, वाह वो हुआ, ये हुआ, फलाना दिन का जो कुछ भी आपको बता रहा है, आपने सुना। फिर वही बात आपने, उस बंदे ने आपको 20 मिनट बात बताई, और वही बात कहीं जाके आप दूसरे बंदे को बता रहे हो। ठीक है, ये बात आप किसी को बता रहे हो, आपने वो बात 1 मिनट में खत्म कर दी, और वो बंदा बात भी समझ गया भी ये उस बंदे ने उसको क्या बात बताई। वही बात है, सेम डिटो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे लग रहा है। आपको 2 मिनट तक एक कहानी सुनाई जाएगी, और उस कहानी को क्या करना है, इस उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को क्या करना है, शॉर्ट में बताना है 30 सेकंड में। अब बात वही है, ये टास्क किसकी है, स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग की जो टास्क है तो उसका मार्किंग किस पे बेस्ड होगा, कंटेंट पे। कंटेंट क्या होता है, जो कुछ अपना दिया होता है उस, वो सारा का सारा क्या होता है, कंटेंट का। प्रोनाउंसिएशन हो गया और फ्लुएंसी होगी। ठीक है, इसी पे अपने को काम करना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें यही करना है जो एक, उसके इमेज, इमेज के बाद क्या आएंगे, रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर के मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3। ठीक है जी, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन को आप सुन रहे हो, अगर अपनी लिसनिंग अच्छी है, उसमें से अपने की पॉइंट्स निकाल रहे हैं, साथ साथ आपके पास वहां पे रफ सीट होगी, रफ सीट पे अपने को रफ वर्क करना है, आपके पास मार्कर होगा। 2 या 3 मिनट तक जो भी लेक्चर चलेगा उसमें अपने स्किप नहीं कर सकते उसको। ये नहीं भी मेरे को ये नहीं आता भैया, मैं इसको हैंडल, इस मेरे लिए प्रॉपर जो टास्क है मैं इसको टैकल नहीं कर सकता, देन आपने इसको नेक्स्ट कर दिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो जो जितना आपका टाइम चल रहा है, जो जितना, अगर वो जितने टाइम तक जो लेक्चर चल रहा है वो चलेगा, उसके बाद आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना, वो रिकॉर्डिंग है, देन उसको नेक्स्ट आप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब वो चल रहा है 2 मिनट का, तो वो आपको सुनना ही पड़ेगा। उसमें वो टाइमिंग आप नहीं कर सकते, टाइमिंग उसके साथ नहीं कर सकते ना, टाइमिंग वो जो है वो है। टाइम मैनेजमेंट का भी तो ध्यान रखना है इधर। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, 30 सेकंड में, 2 मिनट का लेक्चर, 30-35 सेकंड में इसको डिलीवर करना है। डिलीवर कैसे करेंगे, की पॉइंट्स निकाल के। मेन सबसे बड़ी ध्यान इसमें ये रखनी है, अपने को नंबर लगाए तो इसका अपने को जो फाइनल जो की होता है ना, अभी फाइनल मोरल इसका जो क्या क्या है, अब बताओ भी। इसकी मेन
मेन टॉपिक क्या है इसका, ये इतना बड़ा लेक्चर किस चीज पे दिया गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, या कोई सोशल इशू पे है, या फ्रीडम पे दिया है, या कुछ भी जो हैरेसमेंट पे दिया है। वो एक अपने को वर्डिंग समझनी पड़ेगी, और वो कब समझेंगे जब अपने को प्रॉपर उस लिसनिंग पे काम किया होता है, तब आप समझ पाएंगे भी इसका मेन जो पूरा का पूरा जो लेक्चर है, पूरा इंटरव्यू। आजकल मोस्टली सबसे ज्यादा क्या जो जो अपने को वीडियो ऑडियो सुनाई दे रहे हैं वो कहाँ के होते हैं, वो एक इंटरव्यूज के होते हैं। इसमें ग्रुप डिस्कशन की तरह दो बंदे बात कर रहे हैं, एक मैडम है, एक कोई कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, या दो लेडीज की वॉइस सुनाई देगी, या दो जेंट्स हैं, वो एक बिल्कुल कम्युनिकेशन नॉर्मल जो इंग्लिश होती है उसी में बात करेंगे। उसमें से अपने को समझना है कि उसने मेन बात किस टॉपिक पे की। जैसे ही इसका पूरा का पूरा लेक्चर इसको अटेंड करने का मेन मोटिव क्या है, अगर वो समझ में आ रहा है तो हम उसको अच्छे से उठाएंगे, मेन उसको उठाएंगे। देन उसके बाद जो जो की पॉइंट्स है वो इसमें सेट करेंगे और उसको क्या है डिलीवर करेंगे। इसका भी क्या यूज किया जाता है, टेम्पल। इसका भी क्या यूज किया जाता है, टेम्पलेट। क्या यूज किया जाता है, टेम्पलेट। वही बात है, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों यूज किया जाता है, इसीलिए यूज किया जाता है ताकि इसको फ्लुएंसी मिसमैच ना हो। और कंटेंट जो की पॉइंट्स हमने जो निकाले हैं, कंटेंट क्या है, कंटेंट वही है जो जो इसकी की पॉइंट्स है, ज्यादा से ज्यादा इसने की पॉइंट्स जो यूज किए हैं। हमने वो नहीं कुछ भी सुन रहा है वो कुछ भी निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। अपने को की पॉइंट्स निकालने हैं, की पॉइंट्स ही निकालने हैं। ये नहीं अपने को इसमें इसने जो कुछ भी हेल्पिंग वर्ब यूज की, इज, एम, आर, वॉज, वर, फलाना, जो वो वहां से उठा ली। आर्टिकल्स यूज कर रहा है, ए अंडा, वो उठा लिया, वो उसमें नहीं होगा। वो अगर टेम्पलेट्स में यूज कर रहे हैं तो वो नहीं होगा अपना कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, मेन मेन जो की पॉइंट्स है वही होंगे। मोस्टली हम इसको बोल सकते हैं नाउन। नाउन उठा लिया, नाउन क्या है, नाउन को, नाउन किसी का नाम नहीं होगा, वो कंटेंट हो सकता है, बोल सकते हैं उसको ये कंटेंट है। अगर हम इसको वर्ब्स को और वगैरह को इसको टेम्पलेट में लगा के और उसमें हम अगर चाहते हैं भी अपना कंटेंट में मार्क्स आए तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। वो टेम्पलेट इसी के लिए यूज किया जाता है, फ्लुएंसी मेंटेन रहे, कंटेंट मेंटेन रहे, प्रोनाउंसिएशन मेंटेन रहे, ताकि उसको बार बार इतनी बार पढ़ा जाता है कि उसके प्रोनाउंसिएशन में हम अच्छे से सुधार कर लेते हैं। और जो प्रॉपर जो टेम्पलेट दिया उसमें सुधार हो गया, मगर जो कंटेंट उठा के इसके अंदर जो सेट कर रहे हैं उसमें भी तो अपने को काम करना है। अगर हमने कंटेंट में कोई गलती कर दी तो नंबर तो अपने कट हो रहे हैं ना, कंटेंट से गए। जो प्रॉपर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो अपने कंटेंट उठाया और उस कंटेंट को आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो कंटेंट का तो नंबर कटे ही कटेगा। ये डबल तरह से अपने को इफेक्ट करता है। कंटेंट का स्कोर कट होगा, साथ साथ क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन का स्कोर गलत होगा। प्रोनाउंसिएशन में स्कोर क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है जी। इसमें कंटेंट कंटेंट को अगर गलत प्रोनाउंसिएट करने, अपना लोकल एक्सेंट इसमें यूज हो रहा है तो प्रोनाउंसिएशन का भी स्कोर जाएगा। प्रोनाउंसिएशन प्लस कंटेंट, और इधर इफेक्ट होगा तो फ्लुएंसी भी इफेक्ट होगी। और फ्लुएंसी क्या है, वो ये नेचुरल होना। पूरी की पूरी ये जो स्पीकिंग का पूरा जो मॉड्यूल है ना, स्पीकिंग का पूरा जो स्पीकिंग का पूरा मॉड्यूल किस पे डिपेंड है, तीन ही चीजों पे। उसका स्कोर, इसका जो स्कोर है ना, वो मोस्टली तीन ही चीजों में डिपेंड है। किस किस पे, देखो किस किस पे, पहले मैंने बताया था कंटेंट पे, प्रोनाउंसिएशन में, और फ्लुएंसी पे। इसमें जो जो टास्क यूज हुई है वो इन तीन चीजों पर ही डिपेंड है, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी। और कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी। कंटेंट वो जो जितने वर्ड्स, जो जितने जो कुछ भी डाटा यूजर है वो कंटेंट, उसको नेचुरल वे में पढ़ना। प्रोनाउंसिएशन वो तो सॉरी नेचुरल वे में वो तो है ही है, साथ साथ लोकल एक्सेंट से उसको बचाना, वो क्या, प्रोनाउंसिएशन। तो बिल्कुल नेचुरल वे में पढ़ना, वो क्या है, फ्लुएंसी। ठीक है जी। पूरे का पूरा स्पीकिंग का मॉड्यूल और जिसकी जो चार टास्क है वो क्या टास्क, कौन कौन सी, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर। और रिटेल लेक्चर अभी मैंने आपको जस्ट पहले अभी बताया। रिटेल लेक्चर में वो ये पूरा एक राम कहानी सुनाई, उसको शॉर्ट करके अपने को बताना है, उसमें टेम्पलेट यूज करो। अगर हमारे 20 से 30 दिन या जो मैंने आपको बताया वेब सीरीज, मूवीज भी आपने अगर किए हैं तो हम की पॉइंट्स जरूर बिल्कुल अच्छे अच्छे की पॉइंट्स यहाँ से उठा पाएंगे। और टेम्पलेट्स भी अगर यूज कर रहे हैं
तो की पॉइंट्स अच्छे उठाएंगे तो कंटेंट का स्कोर अच्छा जाएगा। बोलने का तरीका अपना अच्छा होगा, जिसमें क्या होगा, नेचुरल वे यूज होगा, तो फ्लुएंसी, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब बिल्कुल एक एग्जैक्ट वे में जाएगा। और अपना इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और इसका, फिर ये भी समझो ना, ये इधर, अब ये रिटेल लेक्चर, सॉरी, अब ये देखो रिटेल लेक्चर में क्या है, ये ठीक, देख सकते हैं। अब रिटेल लेक्चर में क्या है, अब बोलेंगे कब, जब सुनाई देगा तो ये नंबर कहां जाएंगे, लिसनिंग में, ठीक, सुनाई दिया, फिर इसको क्या, हमने क्या इसको बोला, तो कहां जाएंगे, स्पीकिंग में। पहले लिसनिंग में जाएगा फिर स्पीकिंग में जाएगा। कौन कौन से दो मॉड्यूल इफेक्ट करेगा, लिसनिंग का और कौन सा, स्पीकिंग का। प्रॉपर मॉड्यूल स्पीकिंग का ये टास्क जरूर है, मगर ये दो पोर्शन को इफेक्ट करेगी। कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से दो इफेक्ट होंगे, पोर्शन इधर से दो पोर्शन इफेक्ट होंगे, लिसनिंग का और इधर स्पीकिंग का। इसीलिए ये जो लेक्चर है इसको अच्छे से करना है। तीन तीन चार क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आते हैं इसके, और इसको अच्छे से कवर करना है। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद अपना वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो ये, एक क्वेश्चन पूछेगा, उसको एक वन वर्ड में उसको रिप्लाई करना है, जो कुछ भी आपको वो आप समझ पा रहे हैं तो उसको होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। लिसनिंग में और स्पीकिंग में इसमें जाएगा, तीन चार क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अलग अलग जो टास्क है उसमें अलग अलग तरह से इफेक्ट करती है। वो देखो ना, रीड लाउड कहाँ जा रही थी, रीडिंग में प्लस स्पीकिंग में, ठीक। फिर रिपीट कहाँ जा रहा था, लिसनिंग में प्लस स्पीकिंग में, ठीक। फिर इमेज स्पीकिंग में, और रीडिंग में भी बोल सकते हैं। क्यों, जहां कुछ अगर मान लो अपने को डाटा कुछ लिखा है, इंग्लिश का कोई वर्ड लिखा है, वो पढ़ेंगे तभी हम इसको बोलेंगे, और देन वो अपना रिटेल लेक्चर आ ही गया, लिसनिंग और स्पीकिंग। टास्क स्पीकिंग की इफेक्ट सारे मॉड्यूल, स्पीकिंग का, रीडिंग का, लिसनिंग का, तीनों इसके द्वारा। स्पीकिंग के अलावा जो मॉड्यूल्स बच गए वो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो इससे यही बात है भी, अपने को जिसकी जो चार टास्क है उसको अपने को अच्छे से कमांड करनी है और अच्छे से इसको क्या है डिलीवर करना है। वो होगा कब, जैसे अपने लिसनिंग अच्छी होगी। लिसनिंग अच्छी कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन इन्वॉल्वमेंट होगा। और इन्वॉल्वमेंट कब होगा, जब इसमें जो भी एंटरटेनमेंट के इसके जितने भी मीडियम है, जो इन्फॉर्मेशन के जितने मीडियम है उसके साथ जितना से ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट वेब सीरीज, मूवीज, न्यूज़पेपर्स वगैरह वगैरह उनके बाद इनके मीडियम ही है, ठीक है। और इसका एक सॉरी में एक चीज रहेगा, इसका टाइमिंग मैंने आपको बताया नहीं, टाइमिंग का। ये इसमें टाइमिंग लगभग 2 आवर्स होते हैं पूरे के, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग होता है ना, वो अलग अलग मीडियम से इसका निकल के आता है ना। सबसे पहले अपना जैसे स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग के बाद अपना सॉरी उसके बाद राइटिंग। राइटिंग में अलग अलग ऐसे का एक प्रॉपर टाइम आता है, वो चलो वो कभी बाद में बात करेंगे इसमें। क्यों, पहले मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से मॉड्यूल, कौन कौन सी गलतियां। और ये मैं एक बार इसको ऊपर से बर्शिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपना स्पीकिंग हो गया, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा अगली अपनी जो मॉड्यूल्स होगा वहां से उठा के मैं आपको कराऊंगा राइटिंग, ठीक है। राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है, राइटिंग। और राइटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा लिसनिंग। रीजन ये भी एक प्रैक्टिस स्किल है, इसमें आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी स्किल अपने इसमें क्या आएगी, इंप्रूवमेंट होगी। और ये जो तीनों स्किल है, लिसनिंग की और राइटिंग की और स्पीकिंग की, वो कहाँ कहाँ किस पे डिपेंड है, लिसनिंग इंप्रूवमेंट पे। लिसनिंग इंप्रूवमेंट में बार बार आपको बोल रहा हूँ, इन्वॉल्वमेंट जो जैसे भी लैंग्वेज में जितनी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी लिसनिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद बचती है रीडिंग। रीडिंग उसमें ग्रामर पे बेस्ड है, और कुछ एक रूल्स और अपनी वोकैब सारा चीज उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्सचर चाहिएगा। अपने को बेसिक सेंस भी काम करना चाहिए, अपनी कुछ ना कुछ वोकैब भी ठीक होनी चाहिए। वोकैब मतलब हर एक जो मीनिंग, जो वर्ड यहाँ पे लिखा है उसका कुछ जो मीनिंग है वो अपने को पता होना चाहिए। उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमें पता होनी चाहिए।
ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, आर्टिकल है, ये है क्या उसका, मगर बेसिक, ना कि डीप। क्यों? ये एक बेसिक लैंग्वेज की जो रीडिंग है उस पर काम करना है, और थोड़ा बहुत, और मेन इस इन सब चीजों को कवर करने के बाद मेरा मेन मेन मोटिव कहाँ पे है? रीडिंग पे। रीडिंग के आपको डेली अच्छे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छी डेली की एक प्रैक्टिस क्लास होगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाए जाएंगे, और बीच बीच में इन सब पे बात होती रहेगी। ये सब प्रैक्टिस है, और उनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें चलता रहेगा। मगर मैं ये इस पैनल पे लाके मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको किस चीज की करवाऊंगा? रीडिंग की। रीडिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर, आपको जो जितना भी है, मल्टीपल वाले, सिंगल मल्टीपल, मल्टीपल सिंगल वाले, जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, सारे के सारे डेली आपको जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतनी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, जितनी। और एक एक ऑप्शन जो दिया होगा यहाँ पे, एक एक ऑप्शन उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए, यहाँ पे ये क्यों आया, इसका हिंदी में इसको मीनिंग क्या है, यहाँ पे रूल कौन सा लगा, यहाँ पे कौन सी गलती नहीं करनी, उनको एलिमिनेट कैसे करना है। और रीडिंग में सबसे यही है ना भाई, मोस्टली क्या होता है रीडिंग का, रीडिंग के रूल बता दिए 15-20। अब मैं आपको 20 रूल बता के यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन वही उठा के लेके आ रहा हूँ ना जिसमें वो रूल वगैरह है, फिर हमें लगता है भाई चलो ठीक है, वो तो हर एक क्वेश्चन पे रूल अप्लाई होता है, ये नहीं होता। वहां पे जाने के बाद नहीं होता। वहां पे वो एक बेसिक स्किल पे उठा के वो क्वेश्चन लेके आते हैं। हो सकता है वो, अगर हमें पांच चार जो क्वेश्चन दिए उसमें 5-4 ऑप्शन है, उसमें एक में कहीं ना कहीं लग जाए, तो वो तो एक बेसिक चीज है, वो कहीं ना कहीं तो आएगी, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा। तो इससे जरूरी नहीं है, तो इसके साथ साथ अपना एक बेसिक रीडिंग का स्किल, उसका सेंस अगर समझ गए वो, ये जो दिया है, पैसेज दिया, पैराग्राफ दिया, मैं रीडिंग की बात करूँ। रीडिंग में अपने को काम ऐसे ही करना है। अगर आप कहीं ना कहीं इस चीज में फंसे हो कि भी अपने को 15 रूल याद कर लियो, मैं उसमें अच्छा खासा रीडिंग का नंबर लेके आ सकता हूँ, तो नहीं आ सकते। रीजन, अपने को इस बाउंडर से बाहर निकलना है। रूल, बेसिक चीजों पे काम करना, रूल जरूरी है, रूल के साथ साथ बेसिक सेंस भी जरूरी है। बेसिक सेंस के साथ साथ अपने को ये पता होना चाहिए भाई इस वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, इस वर्ड का ये सिंगुलर है, प्लूरल है, उससे पहले दिया है वो क्या है, इसके बाद दिया है वो क्या है, ये पूरा का पूरा उसमें जो अपने को फिल करना है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए है, उस जो पैसेज पूरा का दिया है, उसका मेन जो थीम है वो क्या है, ये किस चीज पे है, ये नेगेटिव बात को ज्यादा इंडिकेट कर रहा है या पॉजिटिव, ये कौन से वे में लेके जा रहा है, ये जा रहा है वो जा रहा है, वो सारी बातों का एक अपने को मिक्सचर का ध्यान रखना है। ये नहीं भी अपने 15 रूल याद कर लिया और उस 15 रूल से अपने अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे, नहीं जी। आपको रीडिंग हर तरह से इफेक्ट हो रही है, वहां पे भी ध्यान रखना है, और प्रॉपर मॉड्यूल जो रीडिंग है उसमें भी ध्यान रखना है। रीडिंग में आपको लास्ट में कराऊंगा, जैसे ही अपनी रीडिंग शुरू होगी उसके बाद डेली आपको एक प्रैक्टिस 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 चलेगी यहाँ पे रीडिंग की। पहले आपको बिल्कुल उसके बारे में बताया जाएगा भी यहाँ पे रूल, कौन से रूल होते हैं, रूल को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन रूल को, जहां रूल इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो वहां पे अपने को क्या बेसिक सेंस यूज करना है, बेसिक सेंस यूज कैसे करना है, अपने को ये भी तो पता होना चाहिए कि बेसिक यूज करना है वो करना कैसे है। इसलिए थोड़ा बहुत अपने को हर एक वर्ड्स है, ज्यादा से ज्यादा वर्डिंग अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड जो दिया है इसका मीनिंग है एक्चुअली में है क्या, तो वर्ड मीनिंग, उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ये वो। जैसे 15-20 दिन प्रैक्टिस में स्लो 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 हो एक रूटीन में आएंगे, हम इस चीज से फेमिलियर होते जाएंगे और अपने लिए ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, बस यही है। अब कंटिन्यूटी जरूरी है, मेरी भी कंटिन्यूटी इधर पढ़ाने की और उधर आपको पढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा इसको सीखे इंप्लीमेंट करने की। यहाँ से 1 घंटा में ज्यादा से ज्यादा रीडिंग के जो क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं वो 10-15, मैक्सिमम 20, अगर 20 भी नहीं होंगे 15-10 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो सकते हैं। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रीडिंग कोई सा भी प्लेटफॉर्म उठाओ, डजेंट मैटर कौन सा प्लेटफॉर्म उठा रहे हो, वो प्लेटफॉर्म उठाओ, उसमें जितने क्वेश्चन है सबको कर डालो। उसमें करना कैसे है, एक एक वर्ड है उसको अपना गूगल पे जाओ, जहां से आपको जो हेल्प मिली है वहां से चेक करो, उसका क्या मीनिंग है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये वो सब उसका पोस्टमार्टम कर दो। और जो वर्ड है उसका थोड़ा बहुत कहीं अपना एक शॉर्ट्स नोट बनाते जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ, और एक टाइम के बाद बिल्कुल सब चीजों से फेमिलियर हो जाएंगे और नेचुरल। वहां पे तो बेसिक सी चीज आती है, बिल्कुल बेसिक चीजें वहां पे यूज होती है, तो इस चीजों से ठीक है अपने को बचना है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करने से अच्छा है, आपने कोई भी, हमने कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई जहां से भी अपना शुरू कर दिया,
जो मर्जी प्लेटफॉर्म उठाएं, उस प्लेटफॉर्म को, उस क्वेश्चंस को बार बार करें। वही है ना, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक 10 बार पढ़ी जाए। इससे अपनी एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेसी में अपने क्या सुधार होता जाएगा, होता जाएगा। और बाकी जो रीडिंग जिस दिन पोर्शन आएगा, पहले राइटिंग कवर करनी है, फिर उसके बाद लिसनिंग कवर करनी है। ये सारा कुछ स्पीकिंग बड़ी बड़ी मोटा मोटी तौर पे कवर होगी। फिर अभी बचता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसमें सारे के सारे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक दिन पीडीएफ यहाँ पे स्लाइड बना के बिल्कुल बता दी जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या याद कराने का मेरा काम, मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना साथ में तब। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही हमारे ऑफलाइन बैच की जो भी अनाउंसमेंट जैसे भी होगी, हम आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है जी, ओके। और बने रहना हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।